हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दुनिया बुरे दौर से गुजर रही है, पर बुरा दौर हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। अब बुरा दौर आया है तो कुछ ना कुछ लर्निंग दे के जाएगा हमें और बहुत कुछ सिखा के जाएगा दोस्तों। तो अभी अब लॉकडाउन का फेज चल रहा है दोस्तों। तो जो आज का वीडियो है, हम लॉकडाउन को कैसे इस्तेमाल करें, इस टफ टाइम को कैसे इस्तेमाल करें कि आने वाले समय में, क्योंकि आने वाले समय में बहुत काम होने वाला है, बहुत कुछ बढ़ेगा भी, क्योंकि हमको इकोनॉमिक क्राइसिस से फेस करना है। अब आधा इकोनॉमिक क्राइसिस तो अभी आ चुका है और आने वाले समय में और बढ़ जाएगा, और इस बढ़ते हुए समय में हमको अपने आप को कुछ ना कुछ बेहतर बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आज का वीडियो है कि हम लॉकडाउन को कैसे यूटिलाइज कर सकें, कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें। तो आज मैं इस टॉपिक पे आपके सामने पेश करने वाला हूं। चलो, हम लॉकडाउन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं इस टॉपिक पे शुरू करता हूं। आज का टॉपिक का नाम है लॉकडाउन कैसे करें यूटिलाइज। डेवलप फिजिकली एंड मेंटली। अपने आप को फिजिकली बेहतर बनाइए और मेंटली ग्रो करिए। फर्स्ट पॉइंट है वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छी आदत है और कामयाब लोग जल्दी उठ जाया करते हैं। ये मैं पहले अपनी वीडियो में बता भी चुका हूँ। कामयाब लोग जल्दी उठते हैं और आप जल्दी उठिए, ये एक आदत बना लीजिए। 8 बजे से पहले उठ जाइए, क्योंकि 8 बजे तक पूरा सूरज आ जाता है। ये ना हो सूरज उगे और आप बाद में उठ रहे हो। सूरज उगने से पहले उठ जाइए दोस्तों। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, डू मेडिटेशन एक्सरसाइज अप टू 1 आवर। कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज और मेडिटेशन पे लगाइए। कोई भी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए आप, चाहे ऊपर स्किपिंग कीजिए, रोपिंग कीजिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेट करिए। मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन कोई भी डिजायर्स आते हैं अपने मन में, उसको कंट्रोल करता है और अपने माइंड को बड़ा शांत रखता है। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है रीड आर्टिकल्स अबाउट योर फील्ड एंड रीड अ बुक अबाउट योर प्रोफेशन। आप किसी भी प्रोफेशन में, चाहे लॉयर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे आप स्टूडेंट भी हो, आप अपनी फील्ड के रिगार्डिंग आप उसके आर्टिकल्स पढ़िए, उसके बारे में और जानिए, उसके बारे में रिसर्च करिए और गहराई में जाइए। ऊपर से मत पढ़िए, गहराई में जाइए और उसके बारे में कोई भी बुक आती हो उसके बारे में अच्छे से नॉलेज लीजिए। और यू वुड लाइक, कोई भी आपको अच्छी लगती हो वो बुक पढ़ी। बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग आर्टिकल्स एंड रीडिंग बुक आर इट अपग्रेड्स योरसेल्फ। ये आपको अपग्रेड करती है। क्या करती है? ये आपको अपग्रेड करती है। अपग्रेड। लिसन म्यूजिक फॉर मेंटल रिलैक्सेशन और डांस। अब ये भी कह सकता हूँ, सुबह उठ के आप एरोबिक म्यूजिक्स होते हैं, एरोबिक्स भी कर सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज की नहीं आदत है तो सुबह उठ के आप डांस भी कर सकते हो। पर कौन करता है डांस सुबह उठ के? थोड़ा बहुत रिलैक्स होकर फिर आप डांस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छी एक आदत है। इससे भी अपनी फिजिकली भी हम फिट रहते हैं और मेंटली भी हमारा माइंड स्ट्रांग रहता है दोस्तों। अब जो दूसरा पॉइंट है, डेवलप इमोशनली। अपने आप को इमोशनली डेवलप करिए। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली मेंबर्स। अपने फैमिली के समय बिताइए, क्योंकि अब ये जो टाइम है क्योंकि लोगों के पास अब बहुत ज़्यादा टाइम आ चुका है, सुबह शाम तक घर पे रहते हैं, तो फैमिली के साथ समय बिताइए, क्वालिटी टाइम बिताइए। क्योंकि कुछ लोग होगा, मैं जॉब कर रहा हूँ, बाहर रहता हूँ, बेंगलोर हूँ, चंडीगढ़ हूँ, इधर उधर हैं, तो जहाँ भी हैं लोग जो अपने घर से दूर है, अब लॉकडाउन में सारे अपने घर पर ही हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है ताकि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट हो सके, उनको अच्छे से और जान पाएँ, जो आपने अपने सेक्रीफाइस किए हैं अपनी सक्सेस के लिए। आप वहाँ तक फील्ड तक पहुँच गए हो पर अपनी फैमिली को अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो डेवलप इमोशनली। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली मेम्बर्स, प्ले गेम्स, इंजॉय विद देम। फॉर एग्जाम्पल प्ले चेस, लूडो एक्सेट्रा, मैनी गेम्स। ऑनलाइन गेम खेलिए उनके साथ, ठीक है, कैरम खेलिए। टीच विद देम, स्टडी विद देम। जो ये पेरेंट्स के लिए है, उनको पढ़ाइए भी उनके साथ, उनसे सीखिए भी। स्टडी विद देम मतलब उनको साथ पढ़िए भी और उनसे और ज्ञान भी लीजिए। आपको भी अपग्रेड करते हैं और लर्निंग देते हैं। आज के बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजी से एडवांस्ड है, तो वो आपको लर्निंग देते हैं। गिव नॉलेज अबाउट भगवद गीता एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उनको नॉलेज दीजिए अपने भारत के बारे में, अपने जो पुराना भारत था उसके बारे में नॉलेज दीजिए, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताइए। और भगवद गीता बहुत ज़रूरी है। भगवद गीता बहुत कुछ सिखाती है कि हमसे मैदान में, उसमें कहा है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से नहीं जीत सकता, लेकिन मन से हारा इंसान नहीं जीत सकता। तो भगवद गीता पढ़ाइए, उसके कि मेंटली हम कैसे स्ट्रॉन्ग बनते, क्योंकि आज के समय में कोई सी भी रिजेक्शन, छोटी सी रिजेक्शन, फेलियर्स आता है तो बंदे डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको डिप्रेशन की जगह
डिप्रेशन से ना जाके उनको पावरफुल बनाइए। तो कहने की ये चीज़ें भगवत गीता बहुत अच्छी है कि अगर हम बच्चों को पढ़ाते तो ये पावरफुल बना सकती है, उनको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट दे सकती है और आध्यात्मिक तौर पर और विल पावर उनकी इंक्रीज कर सकती है। दूसरा, रीड कॉमिक्स विद देम, एंजॉय के लिए कॉमिक्स भी पढ़ा सकते हैं। टेल द ओल्ड स्टोरी मेमोरीज ऑफ देमसेल्फ, कि मैं बच्चा था तो ऐसा लगता था, फोटोज कुछ हैं ओल्ड मेमोरीज पड़ी होती है तो उनको बताइए मैं ऐसा था, ताकि आपका भी टाइम बीतता रहे और वो बच्चा भी स्पेंड करता रहे अपने साथ टाइम आपके साथ। तीसरा, पर्सनल डेवलपमेंट, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट है। ये पॉइंट स्टूडेंट्स के लिए जो 24 से लेकर 26 तक या 18 से लेकर 24 या 30 तक की उम्र के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। पर्सनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत जरूरी है पर्सनल डेवलपमेंट इस एज में, क्योंकि आपने करियर में एक्सेल करना है तो आपको पर्सनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए है, आपकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। फाइंड व्हाट यू वांट इन लाइफ आफ्टर लॉकडाउन, आपने अपनी लाइफ से चाहते क्या हो, आपने किस लेवल तक पहुंचना है, तो राइट योर विजन बोर्ड, अपना विजन बोर्ड बनाइए। 5 ईयर गोल, 3 ईयर गोल, 1 ईयर गोल, कि 5 साल में मेरे पास गाड़ी, बंगला, घर सब कुछ होगा, मनी होगा है, और जो भी जितने भी आपके बच्चे होंगे वो सब कुछ लिखिए। 6 मंथ प्लान, 3 मंथ प्लान और 1 वीक गोल। उसके लिए 5 ईयर का गोल बनाए, फिर 3 ईयर का, फिर 1 ईयर का, फिर 6 और फिर 3 मंथ और फिर 1 वीक में क्या चाहते हो। लॉकडाउन खत्म होने के बाद, जब तक अब चल रहा है 2-3 महीने भी चले, उसके बाद अपने लिए क्या चाहते हो, वट आई हैव टू इम्प्रूव, उसके लिए क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मेरे अंदर क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सेल्फ एनालिसिस डन फ्रॉम पास्ट एंड व्हाट शुड डूइंग रॉन्ग, आप सेल्फ एनालिसिस करिए पास्ट से कि मैं पास्ट में क्या क्या गलतियां कर रहा था। लर्न फ्रॉम पास्ट फेलियर्स, अपने फेलियर्स, रिजेक्शंस, क्रिटिसिज्म से सीखिए। लोग मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं, फेलियर्स करते हैं, क्या मैं उसमें क्या गलती ढूंढ रहा हूँ, अपने अंदर एनालाइज करिए, अपने अंदर झांकिए, ये चीज़ बहुत जरूरी है। रीड सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स और सम मोटिवेशनल स्टोरीज एंड लर्न फ्रॉम देम, आज के समय सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़िए, ये उन्हीं के लिए जो 18 से लेकर 24 साल की स्टूडेंट है या 30 तक साल की स्टूडेंट्स हैं, जो अभी लाइफ में एक्सेल करना चाह रहे हैं, कुछ अड़ंगे आ रही हैं, क्योंकि ये एज बहुत ही हार्ड वर्किंग वो पीरियड्स होता है, 20 to 30 ईयर्स का जो एज होती है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें बहुत कुछ फेलियर्स आते हैं, रिजेक्शंस आते हैं, तो उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर कैसे सीख सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए रीड सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स और रीड सम मोटिवेशनल स्टोरीज एंड लर्न फ्रॉम देम। सम बुक्स आर हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स, सक्सेस प्रिंसिपल एक्सेट्रा, कई सारी बुक है। यू कैन रीड बुक ऑफ योर फील्ड यू वांट टू एक्सेल, आपने अपनी फील्ड्स के बारे में किसी भी फील्ड में हो, और पर्सनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, कोई भी आप बुक पढ़ सकते हो। क्रिएट न्यू हैबिट्स, फॉर एग्जाम्पल इफ यू डो नॉट वॉन्ट लाइक कुकिंग, अब ये पीरियड है कि हम नई आदतें बना सकते हैं, अपने कुछ नया लर्निंग ले सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं इस पीरियड में। फॉर एग्जाम्पल इफ यू डू नॉट वांट लाइक कुकिंग, यू कैन लर्न टू कुक फ्रॉम फैमिली मेंबर्स। इफ यू वांट टू लर्न अबाउट पालमिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी, देन लर्न इट। सर्च अ न्यू आर्टिकल्स अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, जेनेटिक्स, बॉलीवुड, हाईली सक्सेसफुल पीपल इफ यू वुड फॉलो इन द फील्ड। हम ये कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं, पालमिस्ट्री के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, भविष्य काल के बारे में, भविष्य के बारे में जानना, और आर्कीना अमाउंट, मेजर आर्कीना, ये सारी हैं इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी में, पालमिस्ट्री में, इसके बारे में हम जान सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। कुकिंग नहीं आती, डांसिंग नहीं आती, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप अपनी इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हो, फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, डेवलप फिजिकली एंड मेंटली, अपने फिजिकली और मेंटली डेवलप करते हो इस पीरियड के अंदर। डेवलप इमोशनली, अब लोगों से कनेक्ट, अपनी फैमिली मेंबर से कनेक्ट होते हो, इमोशनली कनेक्ट होते हो। जो आप घर में हो, घर में ही रहना, कहीं चाचे मामे के पास नहीं जाना, चाचा उधर है, चाचा घर में है तो ठीक है, अपने घर में ही रहते हैं। अगर ज्वाइंट फैमिली है, स्मॉल फैमिली, तो वही रहना, ये नहीं कि दूसरों के घर में चले जाना है दोस्तों, ठीक है। डेवलप इमोशनली, ये चीज़ हो, ठीक है। और पर्सनल डेवलपमेंट, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, जो 18 से लेकर 30 ईयर्स के स्टूडेंट है उनके लिए है, ठीक है। क्रिएट न्यू हैबिट्स, अगर ये आप लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो बहुत आगे तक पहुंचोगे और लॉकडाउन से कुछ सीखने को ही मिलेगा। आप अपना टाइम वेस्ट ना करिए नेटफ्लिक्स पर, प्राइम वीडियोस पर, वॉचिंग मूवीज पर, अपने आप पर काम करिए, अपने आप को डेवलप करिए दोस्तों। और यही अच्छा टाइम कि आप यूटिलाइज कर सकते हो इस चीज़ों को। अवे फ्रॉम सोशल डिस्टेंसिंग, आप सोशल डिस्टेंसिंग से दूर रहिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ, अपने घर पे रहिए और सुखी रहिए। थैंक यू सो मच।